मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया पुरानी मोतिहारी रोड स्थित एक मॉल में चल रही इंपेरियल इंटरप्राइजेज नामक कंपनी का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस कंपनी ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के करीब 200 युवाओं से 3 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी कर ली। पीड़ितों का कहना है कि कंपनी के संचालकों ने वेस्ट अफ्रीका में स्काई ग्रिड नामक कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। इसके एवज में प्रति व्यक्ति 90,000 रुपए की मांग की गई। कंपनी ने भरोसा दिलाया कि इस रकम में आने जाने का एयर टिकट, वीजा, रहने खाने और अन्य सभी सुविधाएं शामिल होंगी। सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक कंपनी की जानकारी पहुंचाई गई और मीठी चिकनी बातों से लोगों को भरोसे में लेकर पैसे वसूले गए। कई लोगों ने अपनी परिचित को भी इस कंपनी से जोड़ दिया। बताया गया कि जिन्होंने पूरी रकम अदा कर दी उन्हें पासपोर्ट के साथ एयर टिकट और वीजा दे दिया गया, जबकि आधे भुगतान करने वाले के पासपोर्ट कंपनी ने जब्त कर लिया। जब कुछ उम्मीदवार दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो जांच करने के दौरान पता चला कि उनका वीजा और टिकट दोनों फर्जी हैं। इसके बाद जब सभी पीड़ित मुजफ्फरपुर स्थित कंपनी के कार्यालय पहुंचे तो वहां कार्यालय के बाहर ताला लटका मिला। फर्जीवाड़े का खुलासा होते ही पीड़ितों ने अहियापुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनका पहले उस दिन था सर। चाचा बोलिए तो आपको सब क्या बोलिए। ए पीछे आइए ना। इधर तो बोलो पीछे करेंगे तो आगे करो। हमने कैसे काम करा देते हो? इसमें ऑफिस है, सिक्योरिटी गार्ड वाला को पता नहीं है क्या भागा, कैसे भागा तो हमको पता हो। दुनिया से सबके दुनिया मुजफ्फरपुर में कंपनी है, कंपनी मॉल है। उसके अंदर में एक ऑफिस है इंपीरियल इंटरप्राइजेस नाम के। उसमें हम लोग काम कराए थे विदेश के लिए, ठीक है। वो जहाँ हम लोग काम कराए थे वो बेनिन के लिए था, जो वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है। और वहाँ कंपनी का नाम है स्काई ग्रिड, जहाँ हम लोग काम कराए थे। जबकि ये स्काई ग्रिड ये कनाडा कंपनी है। जबकि हम लोग से झूठ बोले थे कि बेनिन में इसका चल रहा है काम, इसीलिए आप लोग यहाँ काम कीजिए, इसके बाद से अगर अच्छा रहा तो कंपनी आपको कनाडा बुला लेगी। ये करके बात हुआ था। और हम लोग यहाँ आके संपर्क किए थे कि कितना दिन से आप लोग का ये चल रहा है यह ऑफिस, तो बोल रहे थे 2 साल से चल रहा है। जबकि यहाँ से हम लोग पता किए तो ये 2 महीने से चल रहा है। ये फर्जी काम एक हो गया। दूसरा हम लोग का फर्जी काम हुआ है कि ये कंपनी के साथ हम लोग झूठा नाम डाले हैं, प्लस टिकट भी नकली ही है, वीज़ा भी नकली ही है। सब नकली होने के बावजूद भी ये ज़बरदस्ती पैसे भी लिए हैं। 90,000 रुपये हम लोग दिए हैं। इसके बाद हम लोग के पासपोर्ट दिए हैं ये लोग, ठीक। इसके बाद से कुछ लोग जो पासपोर्ट नहीं लिए हैं उन लोगों को पैसा लिया है 50,000 रुपया और 40,000 रुपये मांगा है। और नहीं दिए हैं तो पासपोर्ट भी नहीं दिया है। वो लोग भी आए हुए हैं। हम लोग 90,000 रुपये देकर फंसे हुए हैं हम लोग। कंपनी क्या करके मेरे के आपको बुलाया था ये कंपनी बुलाया था कि ये सिविल सिलेक्शन पे बुलाया था हम लोग को। आपको सिविल सिलेक्शन पे आना है। और हम लोग को लगाया था स्टोर कीपर में $800 पर लगाया था हम लोग को। इस कंपनी के मेरे संपर्क में कैसे आया? ये ऑनलाइन आए थे हम लोग, सोशल मीडिया से ही। अच्छा, जिस कंपनी में आपको जॉब दिया जा रहा था उस कंपनी से संपर्क साधने की कोशिश की गई थी? हम लोग किए हैं, मेल भी किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। फ़ोन भी किया, उससे कोई रिस्पांस नहीं आया। प्लस इस पर चेक किए जो एरिया का नाम, वहाँ से कोई कंपनी का डिटेल और कुछ नहीं शो करता है। फर्जीवाड़ा का खुलासा कैसे हुआ? ये 8 तारीख का फ्लाइट था जाने वाला। वहाँ बंदे गए थे, जो 9 लोग का एक टिकट में 9 लोग का नाम था। वहाँ गए, वहाँ एयरपोर्ट जाने के बाद से इन लोगों का कोई बोर्डिंग नहीं हुआ। ये बता रहा है कि वहाँ से फर्जी है टिकट, हर एक चीज़ फर्जी है। तब इन लोगों को पता चला तो हम लोग 8 तारीख से यहाँ पे धरना पे लिए बैठे हम लोग। कोई नहीं सुन रहा है। थाना में शिकायत? हाँ, थाना में भी हो चुका है। 30 आदमी का फर्स्ट डे में 30 आदमी का कंप्लेंट किए गए। अभी भी हम लोग आए हुए हैं इसी कार्य के लिए। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी अगर लोगों के साथ स्कैम किया गया है? ये करीबन 350 लोग हैं। अच्छा, किससे आप लोग संपर्क करते थे यहाँ पर? कौन ऐसा व्यक्ति था जिनसे आप लोग बात करते थे? यहाँ है एक विनय कुमार शर्मा है, एक है अभिषेक कुमार शर्मा। ये ऐसे हैं 2 लोग। जी से हम लोग संपर्क किए हैं। पैसा वगैरह इन्हीं के अकाउंट में जाता हाँ, था? अभिषेक कुमार शर्मा के नाम से जाता है।
आप कितने बार पेमेंट किए थे? हम 2 बार में किए थे। और ये यहाँ पे एक और दिक्कत है कि ये पेमेंट जब हम लोग कर रहे थे तो ये अलग अलग बैंक से भेजाते थे, कभी इसमें डालो कभी इसमें डालो, एक बार में किसी बैंक में नहीं डलवाते थे। ये यहाँ ये लोचा था एक और, एक बार में कभी बोलते थे कि बैंक में डालो, डायरेक्ट बैंक में डालो, कभी ऑनलाइन डालो, आप ऐसे करके ये डलवाए हैं। एक बार में नहीं डलवाए हैं ये लोग। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस कुमार प्रसाद। कहाँ से हैं? सिवान से हम जी। हम लोग के पास हम गांव में थे, मेरा घर बस्तवारा है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हमारे गांव के कुछ आदमी जो है यहाँ से काम करवाए, तो हमको आकर के बोले कि ऐसे ऐसे वांट मुजफ्फरपुर में आया हुआ है और ये इसका जो है गवर्नमेंट अप्रूवल लाइसेंस भी है और अच्छी ऑफिस है। ये 2-3 साल से जो है ना पारस मॉल के अंदर में है, 2nd फ्लोर पे। तो हम उन लोग का बात सुन करके यहाँ आए। यहाँ आने के बाद बातचीत किए तो बोला कि वांट तो फुल हो चुका है, लेकिन जिसका मेडिकल अनफिट हुआ है उसकी जगह पर जो है जो पोस्ट खाली है उस पर आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है। तो हमारे जब का जो है ना खाली था, तो उस पर हमारा यहाँ क्या बोलते हैं, मेहदी हसन चौक के आगे में जो है ना ये हॉस्पिटल है, कौन सा हॉस्पिटल, लाल पैथ हॉस्पिटल है, उसमें हम लोग का मेडिकल करवाया गया। 3-3 हज़ार रुपया लेकर के, कोई 2,500 दिया, कोई 3,000 दिया, और वहाँ से फिट का सर्टिफिकेट ला करके 1 हफ्ते के अंदर में वो हमको एग्रीमेंट साइन करने के लिए पेपर भेजा। तो एग्रीमेंट साइन कर करके आज ही के डेट में 21 तारीख को हम भेजे हैं एग्रीमेंट साइन करके, यानी करीब 4 बजे करीब, और रात के 11 बजे करीब हमको वीज़ा भेज दिया। तो सुबह में उसको हम फ़ोन किए कि सर हम भी बाहर रह चुके हैं पहले, तो ऐसा नहीं हुआ है। एग्रीमेंट साइन होने के बाद वो कंपनी को जाता है, कंपनी में जाने के बाद कम से कम 2-3 दिन लगता ही है वो अप्रूवल होने के लिए, उसके बाद ही वीज़ा इशू होता है। ये शाम को हम एग्रीमेंट साइन किए हैं और रात को आप वीज़ा भेज दिए। ये वेस्ट अफ्रीका बेनिन एक जगह है, वहाँ स्काई ग्रिड कंपनी का नाम बताया। तो ये हमको जो है ना 3 तारीख को मालूम पड़ा ये लोग का टिकट आया। तो हम जो है बोले कि अभी तो कुछ हुआ नहीं है, डायरेक्ट टिकट भेज दिया है, हमको कुछ डाउट लग रहा है। तो हमको ये बार बार फ़ोन कर रहा था पैसा जमा करने के लिए कि आप पैसा जमा कीजिए, आपका टिकट भी कंफर्म हो गया है, आपको हम बताए थे कि 1 हफ्ते में जाना है। तो हमको डाउट लगा, तो हम उसको बोले कि सर अभी दुर्गा पूजा का बैंक बंद है, तो बैंक खुलेगा उसके बाद ही हम कोई पैसा का व्यवस्था कर पाएंगे, इससे पहले नहीं हो पाएगा हमसे। तो बोला कि डिमांड किया था? 90,000 रुपया डिमांड किया था हम लोग से। सबसे 90 लिया है, सबसे 90 लिया, सबसे 90,000 रुपया लिया। करीब इसमें हमारे जानते में 250 से 300 आदमी है। अच्छा, जब वहाँ गए एयरपोर्ट पे गए तो क्या हुआ? एयरपोर्ट पे ये लोग वो इंजेक्शन के लिए जो है मुंबई में ये लोग को जे हॉस्पिटल के पास भेजा गया कि वहाँ आप लोग को इंजेक्शन पड़ेगा। वहाँ भी इसका आदमी था, वहाँ भी सबको इंजेक्शन भी पड़ गया 8 तारीख वाले को। उसके बाद ये लोग को भेज दिया रूम पे, बोला कि शाम को हम आप लोग को एयरपोर्ट में मिलेंगे, वहाँ हमको रहना पड़ेगा, और बोल करके वो चला गया। जब ये लोग रात में गया एयरपोर्ट में, तो वहाँ बोलता है आप लोग का टिकट कंफर्म नहीं है, कौन से ऑफिस से आए, वो ऑफिस से जाके आप संपर्क कीजिए। वहाँ से जैसे ही मालूम पड़ा, यहाँ कांटेक्ट किए तो बोला कि आपका टिकट जो है ना वो कंफर्म नहीं हो पाया, 9 तारीख वाले का साथ में आप लोग का भी कंफर्म हो जाएगा। लेकिन जब 9 तारीख की बात आई तो यहाँ अभी वो फ़ोन बंद है, व्हाट्सअप नंबर बंद है, जब ऑफिस पे आए तो ऑफिस बंद है, और ये पारस मॉल के आदमी बोलता है कि वो ऑफिस वाला किधर गया, अब उसको ढूंढो। तो अभी हम लोग कहाँ जाए, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। वो कितना का स्कैम हुआ होगा, कितना पैसा का स्कैम हुआ होगा? मुमकिन है हमारे हिसाब से 2.5-3 करोड़ रुपए का स्कैम हो चुका है सबके साथ। वहाँ क्या टिकट फर्जी पाया गया? पूरा टिकट फर्जी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद साबिर हुआ, मेरा घर बस्तवारा है, जिला दरभंगा, सिमरी थाना है। थाना में शिकायत की है? थाना में कुछ आदमी अभी गए हैं शिकायत करने के लिए कि हम लोग चलते हैं, कुछ आदमी यहाँ पे रुको, और कुछ आदमी जो हम लोग थाना पे जाते हैं, अय्यापुर थाना है, वहाँ जाके कंप्लेन करते हैं। वो अभी ये आदमी वो लोग वापस नहीं आया अभी। किस चीज़ का जॉब के लिए बुलाया था आपको? इसमें जो है मेसन, कारपेंटर, आर्क वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पाइप फिटर, यानी कंस्ट्रक्शन लाइन का जितना वांट है जॉब है वो सब का करीब करीब इसमें है।
कल हमें करियापुर थाना क्षेत्र में आवेदन प्राप्त हुआ है कि बैरिया गोलंबर के पास जो पारस मॉल है उसमें एक इम्पीरियल एंटरप्राइजेस करके कंपनी चल रही थी, जो कि फ़र्ज़ी तरीके से लोगों को वीज़ा उपलब्ध कराने तथा अब्रॉड बाहर विदेश भेजने के लिए एयरलाइंस की टिकट कराने के नाम पे 80,000 से 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के करीब उन्होंने सबसे फर्जीवाड़ा किया है। और इस पे एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है, जिस पे कल दिनांक 8/10/2025 को FIR संख्या 1389/25 दर्ज कर ली गई है और इस पे हम लोग अनुसंधान प्रारंभ कर चुके हैं। और जो भी साक्ष्य जैसे सामने आ रहे हैं और इसका क्या मैग्नीट्यूड है, इसको हम लोग अभी आकलन कर रहे हैं और इस पे जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो बिल्कुल की जाएगी। कितने लोग अभी आए हैं सामने पीड़ित? पीड़ित में अभी कुछ लोगों का एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुआ है। एक तो जो वादी हैं केस के, उनके द्वारा दिया गया है। उसके अलावा कुछ और लोगों के द्वारा भी बताया गया है कि ऐसी फर्जी वाली घटना उनके साथ भी हुई है। अभी हम लोग टोटल संख्या का आकलन कर रहे हैं और भी लोग अगर सामने आएंगे तो उनके द्वारा भी